प्रश्न संख्या 1। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत मूलतः किस उपन्यास का हिस्सा था? ऑप्शन ए देवी चौधुरानी, ऑप्शन बी कपालकुंडला, ऑप्शन सी आनंदमठ, ऑप्शन डी कृष्णकांतेर विल। सही उत्तर है ऑप्शन सी आनंदमठ। अगला प्रश्न, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया एकमात्र उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए कपालकुंडला, ऑप्शन बी राजमोहन्स वाइफ, ऑप्शन सी विषवृक्ष, ऑप्शन डी दुर्गेश नंदिनी। सही उत्तर है ऑप्शन बी राजमोहन्स वाइफ। अगला प्रश्न, बंगदर्शन पत्रिका की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए धार्मिक शिक्षा का प्रचार, ऑप्शन बी सामाजिक सुधार, ऑप्शन सी राष्ट्रवादी चेतना और साहित्यिक अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी कृषि सुधार। सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रवादी चेतना और साहित्यिक अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न, आनंदमठ उपन्यास किस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है? ऑप्शन ए 1857 की क्रांति, ऑप्शन बी सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन सी पलासी का युद्ध, ऑप्शन डी बंगभंग आंदोलन। सही उत्तर है ऑप्शन बी सन्यासी विद्रोह। अगला प्रश्न, वंदे मातरम गीत को सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से किसने गाया? ऑप्शन ए रवींद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी रवींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर है ऑप्शन सी रवींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को किस साहित्यिक विधा का प्रवर्तक माना जाता है? ऑप्शन ए बंगाली कविता, ऑप्शन बी बंगाली लघुकथा, ऑप्शन सी बंगाली उपन्यास, ऑप्शन डी बंगाली नाटक। सही उत्तर है ऑप्शन सी बंगाली उपन्यास। अगला प्रश्न, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को ब्रिटिश सरकार द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी न्यायाधीश, ऑप्शन सी पुलिस प्रमुख, ऑप्शन डी उप मैजिस्ट्रेट। सही उत्तर है ऑप्शन डी उप मैजिस्ट्रेट। अगला प्रश्न, भारत के किस राष्ट्रवादी नेता ने वंदे मातरम को भारत की आत्मा की आवाज कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर है ऑप्शन सी अरविंद घोष। अगला प्रश्न, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के किस उपन्यास को बंगला उपन्यास साहित्य का आधारस्तंभ कहा जाता है? ऑप्शन ए कपालकुंडला, ऑप्शन बी दुर्गेश नंदिनी, ऑप्शन सी आनंदमठ, ऑप्शन डी विषवृक्ष। सही उत्तर है ऑप्शन बी दुर्गेश नंदिनी। यह उनका पहला बंगाली उपन्यास था जिसने उन्हें ख्याति दिलाई। अगला प्रश्न, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित किस रचना में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति तीव्र आलोचना परोक्ष रूप से की गई? ऑप्शन ए कपालकुंडला, ऑप्शन बी आनंदमठ, ऑप्शन सी कृष्णकांतेर विल, ऑप्शन डी विषवृक्ष। सही उत्तर है ऑप्शन बी आनंदमठ। इसमें स्वतंत्रता संग्राम और विदेशी शासन विरोधी चेतना है। अगला प्रश्न, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय किस विश्वविद्यालय के पहले भारतीय स्नातकों में से एक थे? ऑप्शन ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी कोलकाता विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी मद्रास विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। सही उत्तर है ऑप्शन बी कोलकाता विश्वविद्यालय।
अगला प्रश्न, वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1951। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1950। अगला प्रश्न 13 है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कौन सी रचना सती प्रथा पर तीखा प्रहार करती है? ऑप्शन ए विषवृक्ष, ऑप्शन बी दुर्गेश नंदिनी, ऑप्शन सी कपालकुंडला, ऑप्शन डी कृष्णकांतेर विल। सही उत्तर है ऑप्शन डी कृष्णकांतेर विल। अगला प्रश्न, आनंदमठ उपन्यास का ऐतिहासिक परिवेश किस कालखंड पर आधारित है? ऑप्शन ए 1760 का दशक, ऑप्शन बी 1857 की क्रांति, ऑप्शन सी 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी 1905 का बंगभंग। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1760 का दशक, सन्यासी विद्रोह के समय का चित्रण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की नहीं है? ऑप्शन ए कपालकुंडला, ऑप्शन बी विषवृक्ष, ऑप्शन सी गोदान, ऑप्शन डी आनंदमठ। सही उत्तर है ऑप्शन सी गोदान। यह रचना प्रेमचंद द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बंगाली उपन्यास साहित्य के अंतर्गत बंकिम चंद्र की नहीं मानी जाती? ऑप्शन ए दुर्गेश नंदिनी, ऑप्शन बी देवी चौधुरानी, ऑप्शन सी चंद्रकांता, ऑप्शन डी कृष्णकांतेर विल। सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रकांता। यह उपन्यास देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना नहीं है? ऑप्शन ए रजनी, ऑप्शन बी कर्णभूषण, ऑप्शन सी राधा रानी, ऑप्शन डी चंद्रशेखर। सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्णभूषण। यह रचना बंकिम चंद्र की नहीं है, यह पंडित रतननाथ सरशार की मानी जाती है। अगला प्रश्न, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं में से कौन सी सूची में गलत रचना सम्मिलित है? ऑप्शन ए आनंदमठ, कृष्णकांतेर विल, दुर्गेश नंदिनी, ऑप्शन बी कपालकुंडला, विषवृक्ष, देवी चौधुरानी, ऑप्शन सी चंद्रकांता, रजनी, राधा रानी, ऑप्शन डी रजनी, कपालकुंडला, दुर्गेश नंदिनी। सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रकांता, रजनी, राधा रानी। इसमें चंद्रकांता बंकिम चंद्र की नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी नहीं गई है? ऑप्शन ए आनंदमठ, ऑप्शन बी कृष्णकांतेर विल, ऑप्शन सी कामायनी, ऑप्शन डी विषवृक्ष। सही उत्तर है ऑप्शन सी कामायनी। यह जयशंकर प्रसाद की काव्यात्मक रचना है। अगला प्रश्न, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को किस उपाधि से नवाजा गया था? ऑप्शन ए राय बहादुर, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रगायक, ऑप्शन सी महर्षि, ऑप्शन डी साहित्यश्री। सही उत्तर है ऑप्शन ए राय बहादुर। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रशासकीय सेवाओं हेतु। अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध नेता ने वंदे मातरम को स्वतंत्रता संग्राम का मंत्र बताया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी अरविंद घोष। सही उत्तर है ऑप्शन डी अरविंद घोष। अगला प्रश्न,
बंकिम चंद्र का साहित्यिक योगदान किस भाषा के लिए मील का पत्थर माना जाता है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी बंगाली, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अंग्रेजी। सही उत्तर है ऑप्शन बी बंगाली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने नहीं लिखा? ऑप्शन ए चंद्रशेखर, ऑप्शन बी रजनी, ऑप्शन सी राजतरंगिणी, ऑप्शन डी आनंदमठ। सही उत्तर है ऑप्शन सी राजतरंगिणी। यह कल्हण द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की नहीं है? ऑप्शन ए देवी चौधुरानी, ऑप्शन बी दुर्गेश नंदिनी, ऑप्शन सी भागवत गीता टीका, ऑप्शन डी सेवा सदन। सही उत्तर है ऑप्शन डी सेवा सदन। यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, बंकिम चंद्र की निम्न रचनाओं की सूची में से कौन सी रचना असंगत है? ऑप्शन ए कपालकुंडला, ऑप्शन बी रजनी, ऑप्शन सी विषवृक्ष, ऑप्शन डी चरित्रहीन। सही उत्तर है ऑप्शन डी चरित्रहीन। यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 1, मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? ए लखनऊ, बी दिल्ली, सी मक्का, डी कोलकाता। सही उत्तर है ऑप्शन सी मक्का। अगला प्रश्न, मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले किस मंत्रालय के प्रमुख बने? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। सही उत्तर है ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित नेहरू, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर है ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न, मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न कब प्रदान किया गया? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1962। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1958। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 11 नवंबर, ऑप्शन डी 5 सितंबर। सही उत्तर है ऑप्शन सी 11 नवंबर। अगला प्रश्न, कांग्रेस के सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले नेता कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर है ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न, मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा शुरू की गई प्रमुख पत्रिका कौन सी थी? ऑप्शन ए हरिजन, ऑप्शन बी अल हिलाल, ऑप्शन सी न्यू इंडिया, ऑप्शन डी केसरी। सही उत्तर है ऑप्शन बी अल हिलाल। अगला प्रश्न, मौलाना अबुल कलाम आजाद का साहित्यिक उपनाम क्या था? ऑप्शन ए रहमत, ऑप्शन बी आजाद, ऑप्शन सी फातिह, ऑप्शन डी रहबर।
सही उत्तर है ऑप्शन बी आजाद। अगला प्रश्न, उन्होंने किस विश्वविद्यालय के परिसर में विश्राम स्थल मजार प्राप्त किया? ऑप्शन ए जामिया मिलिया इस्लामिया, ऑप्शन बी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सही उत्तर है ऑप्शन ए जामिया मिलिया इस्लामिया। अगला प्रश्न, उन्होंने किस विचार को हमेशा बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए धार्मिक पृथकतावाद, ऑप्शन बी उपनिवेशवाद, ऑप्शन सी धार्मिक सहिष्णुता और एकता, ऑप्शन डी शुद्धतावाद। सही उत्तर है ऑप्शन सी धार्मिक सहिष्णुता और एकता। अगला प्रश्न, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किस पत्रिका के माध्यम से ब्रिटिश शासन की आलोचना की जिसे 1914 में बंद कर दिया गया? ऑप्शन ए अल-बलाग, ऑप्शन बी अल-हिलाल, ऑप्शन सी हमदर्द, ऑप्शन डी कौम। सही उत्तर है ऑप्शन बी अल-हिलाल। अगला प्रश्न, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किस आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ मिलकर हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूती प्रदान की? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी नमक सत्याग्रह, ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। सही उत्तर है ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन। अगला प्रश्न 13, मौलाना अबुल कलाम आजाद को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस स्थान पर नजरबंद किया गया था? ऑप्शन ए अहमदनगर, ऑप्शन बी अलीपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी औरंगाबाद। सही उत्तर है ऑप्शन ए अहमदनगर। अगला प्रश्न, मैं मुसलमान हूं और इसलिए भारतीय हूं और भारतीय हूं इसलिए मुसलमान हूं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी हकीम अजमल खान, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। सही उत्तर है ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न, मौलाना आजाद को किस ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए आमंत्रित किया गया था लेकिन उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए? ऑप्शन ए गांधी-इरविन समझौता, ऑप्शन बी शिमला समझौता, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन डी मुस्लिम लीग का पाकिस्तान प्रस्ताव। सही उत्तर है ऑप्शन डी मुस्लिम लीग का पाकिस्तान प्रस्ताव। अगला प्रश्न, तर्जुमानुल कुरान किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन ए आत्मकथा, ऑप्शन बी राजनीतिक आलोचना, ऑप्शन सी धार्मिक व्याख्या, ऑप्शन डी उपन्यास। सही उत्तर है ऑप्शन सी धार्मिक व्याख्या। अगला प्रश्न, किस आयोग नीति के गठन की पृष्ठभूमि में मौलाना आजाद के कार्यों को आधार माना जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, ऑप्शन बी 17वीं शिक्षा आयोग, ऑप्शन सी काकारिया आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अगला प्रश्न, किस प्रमुख संस्थान की स्थापना में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अहम भूमिका थी? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी डीआरडीओ, ऑप्शन सी आईआईटीज, ऑप्शन डी एआईआईएमएस। सही उत्तर है ऑप्शन सी आईआईटीज। अगला प्रश्न, किसने मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारत के मुस्लिमों की आत्मा की आवाज कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर।
सही उत्तर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किस आंदोलन में भाग नहीं लिया था क्योंकि वे उस समय जेल में थे? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन। वे आंदोलन की शुरुआत में ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। अगला प्रश्न, किस संस्था की स्थापना मौलाना आजाद के कार्यकाल में नहीं हुई? ऑप्शन ए यूजीसी, ऑप्शन बी आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन सी आईसीएसएसआर, ऑप्शन डी साहित्य अकादमी। सही उत्तर है ऑप्शन सी आईसीएसएसआर 1969। यह उनके निधन के बाद बनी थी। अगला प्रश्न, 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी तो मौलाना आजाद को किस क्षेत्र का दायित्व सौंपा गया? ऑप्शन ए वाणिज्य, ऑप्शन बी विदेश, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी वित्त। सही उत्तर है ऑप्शन सी शिक्षा। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में मौलाना आजाद ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के विचार का विरोध किया था? ऑप्शन ए रामगढ़ अधिवेशन, ऑप्शन बी कराची अधिवेशन, ऑप्शन सी दिल्ली अधिवेशन, ऑप्शन डी बॉम्बे अधिवेशन। सही उत्तर है ऑप्शन ए रामगढ़ अधिवेशन 1940। अगला प्रश्न 24, मौलाना आजाद ने किस भाषा में सर्वाधिक लेखन किया? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी उर्दू। सही उत्तर है ऑप्शन डी उर्दू। अगला प्रश्न, भारत में हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर है ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में भारत के विभाजन और स्वतंत्रता पर अपने अनुभवों और विचारों को साझा किया है? ऑप्शन ए गुब्बारे खातिर, ऑप्शन बी इंडिया विंस फ्रीडम, ऑप्शन सी तर्जुमानुल कुरान, ऑप्शन डी मेरा अकीदा मौलाना अबुल। सही उत्तर है ऑप्शन बी इंडिया विंस फ्रीडम। अगला प्रश्न, कलाम आजाद ने शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किन अकादमियों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? एक संगीत नाटक अकादमी, 2 साहित्य अकादमी, 3 ललित कला अकादमी, 4 नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन डी सभी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 3। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।